उसका मेकअप। विमला सारा दिन बस मेकअप ही करती रहती। उसको मेकअप करने का बहुत शौक था, बल्कि शौक ही नहीं, उसको मेकअप करने की आदत सी हो गई थी। वह सारा दिन बस मेकअप ही करती रहती, ना कोई घर का काम करती, ना कोई काज। बस उसको सजना संवरना उसके लिए बहुत जरूरी था। अरे भगवान, छी छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये सुबह सुबह तुमने ये मुंह पे क्या लगा रखा है? अरे तुम क्या जानो मेकअप के बारे में। ये मेरा फेस पैक है जो मेरी स्किन को गोरा कर देगा। हाँ, और जाओ जाओ अपना काम करो। बेड़ी सी शक्ल तुम्हारी खुद की है और मेरे को आए सिखाने क्या लगा रखा है। जाओ अपना काम करो। अरे कभी बाहर निकल के तो देखो, खुद का बेटा भी नहीं पहचानने से मना कर देगा। विमला अपने पति पर भड़कने वाली होती है, तभी उसकी बहू गीता वहाँ आ जाती है। अरे नहीं 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 मम्मी जी, गुस्सा नहीं करो मम्मी। हो, सारा मेकअप खराब हो जाएगा और आँखों के नीचे डार्क सर्कल और झुर्रियाँ दिखने लगेंगी आपके फेस पर। ना 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 ना, गुस्सा नहीं चाहिए मम्मी, प्लीज शांत हो जाओ मम्मी जी। अरे अरे हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। वैसे भी ये मेरी खूबसूरती से जलते हैं और ये मैं कहाँ मत्था मार रही हूँ इन पर। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तो तैयार होने जाना है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, मेरी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसा बोलकर राजेश कमरे से बाहर आ जाता है हंसते हुए, जहाँ उसे दीपक हॉल में बैठा हुआ दिखता है। अरे पापा, क्यों माँ को सुबह सुबह परेशान करते रहते हो? बेटा, तेरी मम्मी को परेशान करने में एक अलग ही मजा आता है। वो तो गीता आ गई बीच में, वरना आज की वॉर फिक्स थी। और हाँ, तू यहाँ बैठा बैठा हॉल में क्या कर रहा है? ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा तुझे? जा ऑफिस, ये तो सारा दिन चलता ही रहेगा। ये कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है और विमला तैयार श्यार होकर अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है। और उसके 2-3 घंटे बाद वो घर आती है तो उसकी बहू अपनी सास से कहती है, अरे वो माँ जी, करवा चौथ आ रहा है तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ शॉपिंग करने? अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। हाँ हाँ, अपनी उम्र छोटी करने में और पति की लंबी उम्र करने में कहाँ ध्यान रहेगा। अरे तुम तो चुप ही रहो जी, कुछ भी बोलते रहते हो। और बहू, मुझे तो तुमसे ज्यादा शॉपिंग करनी है। अरे मैं बस 2 मिनट में तैयार होके आई, मेरे लिए रुकना, हाँ जाना मत। अरे सुबह से तुम इतना सज धज के और ये मेकअप थोपड़ के चल ही रही हो, मार्केट जाने के लिए और कितना सजोगी? अरे ये फ्रेंड के साथ जो मैं किटी पार्टी करके आई हूँ ना, ये तो उसके लिए मेकअप किया था मैंने। मार्केट जाने के लिए तो अलग मेकअप होता है। ये सब बातें तुम नहीं समझोगे। और सुबह से कोई काम नहीं है क्या? जाओ यहाँ से। नहीं ठीक है माँ जी, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, मार्केट बंद हो जाएगी और मुझे बहुत सारा सामान लेना है। विमला अपना मेकअप करने अपने कमरे में चली जाती है और गीता बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। और इस बात को कहे पूरा 1 घंटा बीत जाता है। विमला अभी भी मेकअप कर रही होती है। मम्मी जी, पूरा 1 घंटा बीत चुका है और कितना टाइम लगेगा आपको तैयार होने में? अरे आ रही हूँ, कोई शांति से तैयार भी नहीं होने देता मुझे। हाँ नहीं तो। ये कहते हुए विमला जब कमरे से बाहर आती है तो उसकी बहू और उसका पति देखकर शॉक हो जाते हैं। अरे तुमने तो मेकअप, हेयर स्टाइल, कपड़े, ये सब कुछ बदल दिया।
एक सिर्फ मार्केट जाने के लिए इतना इतना सब कौन बदलता है? ला, मैं करती हूँ जी ये सब। तुम्हें फैशन के बारे में पता ही क्या है? चलो काम करो अपना। अरे आप दोनों इसे बाद में कंटिन्यू कर लेना, अभी तो प्लीज देर हो गई है बहुत ज्यादा। अब चले माँ जी। और विमला मार्केट जाते ही मेकअप की दुकान पर चढ़ जाती है और सामान देखने लगती है वहाँ पर। माँ थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे अपनी साड़ी खरीदनी है और दुकान बंद हो जाएगी, थोड़ा जल्दी कीजिए ना माँ जी। गीता बार बार विमला को बोलते बोलते थक जाती है और विमला उसकी एक ना सुनती। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे सारी दुकानें भी बंद हो जाती हैं। अरे अरे चलो मेरी शॉपिंग तो पूरी हो गई। अरे तुमने कुछ नहीं खरीदना? अरे बहुत जल्दी याद आ गया माँ जी आपको। अब इस मेकअप को लेके सिर्फ घर ही चलो, अब मैं कल आ जाऊंगी शॉपिंग करने अकेले। दोनों मेकअप का सामान लेकर घर आ जाती है और उन्हीं के साथ साथ दीपक भी आ जाता है। विमला अपना सारा सामान लेकर कमरे में चली जाती है और गीता सोफे पर उदास बैठ जाती है। अरे शॉपिंग से आई महिला तो एकदम खुशी खुशी से आती है, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये तो उदास बैठी है। क्या हुआ डार्लिंग? गीता मार्केट में जो कुछ भी हुआ वो सारा अपने पति को बता देती है। अरे अब बस बहुत ज्यादा हो गया है, ये मेकअप के आगे तो किसी को कुछ नहीं समझती। इसका बस चले तो ये मातम में भी लाली लिपस्टिक लगा के जाए। अब बस बहुत हुआ और हम सहन नहीं करेंगे। अब इतने सालों में तो कुछ कर नहीं पाए और अब क्या करोगे पापा? अरे मेरा साथ दो और देखते जाओ क्या करता हूँ मैं। हाँ अब तीनों मिलकर विमला को सबक सिखाने की प्लानिंग करते हैं। कभी उसको मेकअप से साइड इफेक्ट्स होने वाली वीडियो दिखाते या फिर टीवी में चल रही स्किन प्रॉब्लम और कैंसर से होने वाली बीमारी की न्यूज सुनाते। पर विमला को इस चीज से मानो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। लो मम्मी जी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा पापा जी, इसका मतलब प्लान फ्लॉप। अरे इतनी जल्दी हार थोड़ी ना मानेंगे, मेरे पास प्लान बी है। अपने पहले वाले प्लान को आगे बढ़ाते हुए वो सब विमला के मेकअप में कभी नमक, कभी लाल मिर्च, कभी मिट्टी डाल देते थे, जिससे उसको ये लगने लगे कि मेकअप करने से भी साइड इफेक्ट्स और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरे को इचिंग सी हो रही है। अरे बेटा कहाँ चले गए सब? अरे कहाँ गए? जल्दी आओ। अरे मम्मी जी क्या हुआ है आपको? क्या हुआ? अरे ये मेकअप करने से पहले तो ठीक थी, जब इसने बाद में मेकअप किया तो ये चिल्लाने लगी। क्या हुआ? पता नहीं, मैंने मेकअप ही किया था, उसके बाद ही मेरे को इतनी जलन होने लगी। अरे कहीं स्किन प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? अरे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया स्किन? अरे मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, कोई तो मुझे ठीक करो, इतनी जलन हो रही है। वो लोग दूध से विमला का मुंह धोने लगते हैं, जिससे कुछ देर बाद विमला की सारी जलन खत्म हो जाती है। माँ ये तो लाल मिर्च थी, पर आपको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, और आपने ज्यादा मेकअप करना नहीं छोड़ा तो फिर आप जानते हैं कि स्किन के साथ क्या होगा। तो इसी तरह तीनों ने मिलकर विमला